नेक्स्ट आइए सब इसी क्रम में अगला सवाल इस तरह से है, ये सब C, ये 2 लगा दिए, फिर 4 लगा दिए, फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये जैसे अब गिनना कौन को पड़ेगा, आप तो देख लो सीधे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और एक इधर पटक देता हूं, ये 8 है ना, ऐसे अनंत तक। तो सब ऐसा एक सर्किट बनाकर आपके सामने रख दिया गया है और ये रिपीटेशन कहां तक हो रहा बताते हैं, ये रिपीटेशन हो रहा है अनंत तक। अब आपसे पूछ लिया x तथा y के मध्य तुल्य धारिता, सभी की धारिता CC है ना जा, ये अब आप सिंपल सा समझिए है ना। अब वो क्या है कि हर जगह पॉसिबल नहीं होता स्पेस निकालना, ठीक है। इसकी तुल्य धारिता अपने को निकालनी है, ठीक है। सॉल्व करें इसको। पहली ब्रांच की धारिता C बराबर C1 मैंने C लिख दिया। दूसरी ब्रांच में 2 CC श्रेणी क्रम में तो 1/C प्लस 1/C इज इक्वल टू 2/C, फिर उल्टा करना पड़ता है तो C/2, यानी दूसरी ब्रांच की धारिता C/2। तीसरी ब्रांच पे आ जाओ, 1/C प्लस 1/C 1/C प्लस 1/C 4 बार, तो 4/C का उल्टा C/4, यानी इसका आंसर C/4। इसी प्रकार चौथी ब्रांच देख लो तो C/8, ऐसा कब तक, इन्फिनिटिव तक। क्लियर साहब? तो मेरा ख्याल है सर्किट आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा बनाने में टेढ़ा मेढ़ा ये हो जाता है ना, इतना स्पीडली बताना है अपने को, अगर अपन स्लोली करेंगे तो ये बहुत लंबे जाएंगे लेक्चर, बस आप तो हिंट लेते जाइए ना, ठीक है। अब ये परस्पर कौन से क्रम में हो, ये ब्रांचें कौन से हैं, समांतर क्रम में। तो क्योंकि C1 C2 ये समांतर क्रम में हैं, इसने तुल्य धारिता बोलो, इसने तुल्य धारिता CXY C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू इन्फिनिटी। मान रखो साहब CXY, C1 का मान C, C2 का मान C/2, ये C/4, ये C/8 अप टू इनफाइनाइट, यानी CXY C कॉमन ले लें तो 1 1/2 1/4 प्लस 1/8 अप टू इन्फिनिटी। इस श्रेणी का योग फिलहाल मैं क्या लिख दूं, S इन्फिनिटी। इसको अलग से सोल्व कर लेंगे जैसे मैंने पिछले सवाल में किया, तो C इनफाइनाइट को अलग से सोल्व कर लेंगे, है ना। अलग से सोल्व करें साहब तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इन्फिनिटी। ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी उसे कहते हैं जिसमें क्रमागत पदों का अनुपात समान हो। समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान हो। तो वहां सार्व अंतर समान था, यहां सार्व अनुपात समान है, तो सार्व अंतर समान है तो समांतर श्रेणी, और सार्व अनुपात समान है तो गुणोत्तर श्रेणी। तो सब ये अनंत पदों की कौन सी श्रेणी हुई, गुणोत्तर श्रेणी हुई, है ना सर। इसका योग S इन्फिनिटिव इज इक्वल टू A/R-1, सॉरी 1 - R है ना। अगर आपका R 1 से छोटा है तो 1 - R लिखोगे, और R अगर 1 से बड़ा है तो R-1 लिखोगे। अपना R 1 से छोटा है ना। A प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना हुआ 1, R दो क्रमागत पदों के मध्य अनुपात, तो दो क्रमागत पदों के मध्य अनुपात 1 से छोटा यानी 1/2 है। अतः S इन्फिनिटिव 1/1 - 1/2 यानी 1/1/2 यानी कितना हो गया 2। तो अनंत पदों की इस गुणोत्तर श्रेणी का योग कितना आया, 2 आया। रख दीजिए साहब एक में, ये एक में रख दिया, इसलिए एक से निकालो आंसर CXY, ये आपने टोटल कर लिया, ये कितना आ रहा है 2C। तो साहब ये जो सवाल है
जो आपको सर्किट दे रखा है इसकी तुल्य धारिता 2C है ना। तो कहने का मतलब ये 3 सवाल थोड़ा मील के पत्थर जैसे हैं, यानी ये सवाल प्रतिरोधों में भी मेंशन करवाए जाते हैं, यहां भी मेंशन किए जाते हैं। अब इसके बाद बच्चों प्लेटों वाले सवाल है ना। प्लेटों वाले सवाल में अब आपको थोड़ा आंसर लिखने का तरीका चेंज होगा। प्लेटों वाले सवाल में आंसर C की जगह क्या लिख देना, एप्सिलॉन 0 A/D, ठीक है ना। तो प्लेटों वाले सवाल में C मत छोड़ना, उन सवालों में आप C के स्थान पर लिख देना एप्सिलॉन 0 A/D। चलो सब, ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो एकेडमिक में कईयों बार पूछा गया है ना। सवाल क्या है, पहले सवाल देखें। ये सब प्लेटें दे दी है ना, ये इस तरह से प्लेटें दे दी गई हैं, क्लियर। चित्रवित्र पे थोड़ा सा ध्यान मत दो है ना, चित्र को अब यूं समझ लो, ये प्लेटें दे रखी हैं सब, ठीक है। कोशिश तो करता हूं पर स्लो लूंगा तो फिर लेक्चर लंबा होता जाएगा और अननेसेसरी टाइम खींचेगा। आपको मैंने आंसर देने का तरीका तो बता ही दिया कि आंसर देने का तरीका इसमें चेंज हो जाएगा, है ना। अब इस तरह के सवाल कैसे हल करेंगे, पहले ये बात करें। डी दूरी है, प्लेटें कितनी है, 1 2 3 और 4, तुल्य परिपथ बनाना है। अब सब जब हमें कुछ भी नहीं सूझता हो, कुछ भी नहीं दिखता हो, तो ऐसे समय में हमें सेल जोड़ देना चाहिए। ये सब P पर हमने सेल का धनाक जोड़ दिया, Q पर हमने ऋणाक जोड़। जिन बिंदुओं के मध्य धारिता पूछेगा उनके मध्य हम सेल के सिरे जोड़ देंगे, एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरी तरफ नहीं। ये पॉजिटिव है, इससे कौन कौन सी प्लेट कनेक्ट है, 1 और 3। हम जानते हैं चालक को दिया गया आवेश उसकी सरफेस पर समान रूप से फैल जाता है। तो सब 1 और 3 ये दोनों प्लेटें किससे जुड़ रही हैं, ये दोनों प्लेटें जुड़ रही थी P से, और P पॉजिटिव से जुड़ा है। इसी प्रकार Q किससे जुड़ा है, नेगेटिव से। तो हम जानते हैं चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये देखो, उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये सब सेल लगाने से हमारे सामने जो सीन क्लियर हुआ वो ये है। अब देखो, संधारित्र की परिभाषा को अगर मोटे तौर पर देखें तो विपरीत आवेश युक्त समीप स्थित प्लेटों के समूह को संधारित्र कहते हैं। ये विपरीत आवेश युक्त है, ये एक संधारित्र बना। यह भी विपरीत आवेश युक्त है, यह भी एक संधारित्र बना। यह भी विपरीत आवेश युक्त है, यह भी एक संधारित्र बना, क्लियर। तो 4 प्लेटें एकांतर क्रम में, अल्टरनेटिव एकांतर क्रम में का मतलब एक प्लेट P की तो फिर दूसरी प्लेट Q की, फिर एक प्लेट P की फिर दूसरी प्लेट Q की। इसको इंग्लिश में अल्टरनेटिव कहते हैं और हिंदी में से कहते हैं एकांतर क्रम में। तो सब प्लेटें एकांतर क्रम में। अब इसका फाइनल तुल्य परिपथ बनाओ। ये फाइनल, तो ये P बिंदु संधारित्र नंबर 1 में एक प्लेट किसकी है, P की, देख लो आप। और एक प्लेट किसकी है, Q की, देख लो आप। ये संधारित्र नंबर 2 पे आओ। संधारित्र नंबर 2 में ध्यान से, आप मेरी तरफ झांकने के बजाय इधर देखो। संधारित्र नंबर 2 में वही एक प्लेट Q की है और एक प्लेट P की है। तो संधारित्र नंबर 2 में भी एक प्लेट P की है और एक प्लेट Q की है। अब आ जाओ संधारित्र नंबर 3। संधारित्र नंबर 3 में भी अगर देखेंगे तो एक प्लेट P की है और एक प्लेट Q की है। तो इसका मतलब इन प्लेटों से निर्मित 3 संधारित्र, जो 4 प्लेटें हैं, प्लेटें 4 हैं, जिनसे निर्मित 3 संधारित्र परस्पर समांतर क्रम में हैं। अतः तुल्य धारिता कितने लिखेंगे, CPQ इज इक्वल टू C प्लस C यानी 3C। मैंने आपको बता दिया कि प्लेटों वाले सवाल में आंसर लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। 3C की जगह क्या लिख देना, एप्सिलॉन 0 A/D। तो बच्चों, ये जो प्लेटों वाला सवाल है ये मैं आपको रिपीट करता हूं, एकेडमिक में आता है, कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको इसको बिल्कुल। अब सब अगर प्लेटें एकांतर क्रम में हैं, अब मैं एक चीज नोट डाउन करवा देता हूं आपको, है ना। नोट निर्देश है आपको, यह आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप
ये तो है नहीं कि एकेडमिक में ही रहेंगे, आप आगे कंपटीशन भी देंगे, नीट या IIT जो भी, तो वहां के लिए एक डायरेक्ट जुगाड़। यदि n प्लेटें एकांतर क्रम में हो, मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, एकांतर क्रम जरूरी है। एकांतर क्रम का मतलब एक प्लेट P की फिर दूसरी Q की, है ना। अभी मैं दूसरा सवाल दिखाऊंगा जिसमें एकांतर क्रम नहीं होगा, वो इस वजह से दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये दिखा दिया तो आप हर सवाल को इसी तरह से न ले लें। तो साहब यदि n प्लेटें एकांतर क्रम में हैं, जैसे ये 4 प्लेटें एकांतर क्रम में थी, तो एक कम संधारित्र बना, यानी 3 संधारित्र बने 4 प्लेटों से। तो ऐसे ही n प्लेटें अगर एकांतर क्रम में होंगी तो एक कम, यानी कितने संधारित्र होंगे, n-1 संधारित्र होंगे। और n-1 संधारित्र कौन से क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। जब 3 संधारित्र समांतर क्रम में तो 3C, 4 संधारित्र समांतर क्रम में तो 4C। और अगर n-1 संधारित्र समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता CPQ बराबर n-1 C की जगह ε0 A/D। अब बच्चों जहां अगर आप कंपटीशन में इन चीजों को हल कर रहे हो तो वहां तो प्लेटें गिन लो, कितने प्लेट है, 4, n की जगह लिख दो 4, 4-1, ये आंसर आ गया, है ना। मान लीजिए ये सब ऐसे जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मान लीजिए ये जैसे P और ये Q, प्लेटें गिनो केवल, क्योंकि एकांतर क्रम तो दिख ही गया ना आपको। प्लेटें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना, 8 प्लेटें। तो एकांतर क्रम में है तो एक कम, यानी 7 संधारित्र बनेंगे, इसलिए इसकी तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी, CPQ बराबर 7 ε0 A/D। अब आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। पहली मर्तबा एक बार अपने को समझना होता है कि इस व्यवस्था का नाम क्या है या ये व्यवस्था किस तरह की है, जो मैंने आपके सामने अच्छी तरह से जाहिर कर दी। अब क्योंकि ये सवाल करवा दिया तो मेरा एक डर बढ़ गया, उस डर का मैं निदान कर देता हूं। भाई डर इसलिए बढ़ गया कि सवाल ये भी तो हो सकता था, ये देखो सवाल ये भी हो सकता था, ये देखो अब और तब में अंतर है, ठीक है ना। ये भी 4 प्लेटें हैं, 1 2 3 और 4। पर बच्चों अब ये 4 प्लेटें एकांतर क्रम में नहीं है। अब अगर आप आंसर लिखते हो 3 ε0 A/D तो वह आंसर रॉन्ग होगा। इससे आप ये ध्यान रखना कि एक जैसे दिखने वाले सवाल एक जैसे नहीं होते। फिजिक्स कंडीशनल भी है और लॉजिकल भी है। फिजिक्स का मजा केवल यही बात का है कि फिजिक्स में थोड़ा सा टर्न दे दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी आंसर चेंज। जैसे मैंने आपको आज का लेक्चर स्टार्ट करते ही व्हीटस्टोन सेतु बनाया था, यही मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बना के दिखाया। तो देखो कल वाले लेक्चर का क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट है और आज वाले ने बात पलट दी या आज वाले की बात पलट चुकी है। तो साहब ये सवाल मैंने उसी के सापेक्ष करवा दिया। अब प्लेटें एकांतर क्रम में नहीं है तो वह चीज काम में नहीं आएगी। वापस से नए सिरे से करो, इसको पॉजिटिव जोड़ दो, इसको नेगेटिव जोड़। जब भी समझ में नहीं आए कोई भी व्यवस्था तो आप सेल तो तुरंत जोड़ दो। सेल जोड़ने के बाद बहुत कुछ आभास होने लग जाता है। 1 और 4 P से जुड़ रहे हैं, हम जानते हैं चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। तो साहब ये दोनों प्लेटें कनेक्टेड टू P, तो दोनों प्लेटें पॉजिटिव होंगी जैसा कि मैंने दिखा दिया। इसी प्रकार Q कनेक्टेड टू नेगेटिव, चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। मैंने आपके सामने आवेश को परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया। अब देखते हैं कितने संधारित्र बने। तो विपरीत आवेश युक्त प्लेटों के समूह को संधारित्र कहते हैं। ये एक संधारित्र बना, ये संधारित्र नहीं बना क्योंकि दोनों प्लेटें नेगेटिव नेगेटिव हैं। ये दूसरा संधारित्र बना, यानी
पहली वाली व्यवस्था में जब प्लेटें एकांतर क्रम में थी तो हमने जो सवाल इस टाइप का किया था उसमें 3 संधारित्र बने थे, प्लेटें 4 थी। यहां प्लेटें 4 हैं, संधारित्र 2 बने हैं। इसकी कोई डायरेक्ट टेक्निक नहीं है, आप तो इसको देखो। अब साहब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ P, ठीक है ना। पहला संधारित्र देखो, पहले संधारित्र में एक प्लेट P की है और एक प्लेट Q की है। ये एक प्लेट Q की है। यह पहला संधारित्र कंप्लीट हो गया। संधारित्र नंबर 2 को देखो, संधारित्र नंबर 2 में भी एक प्लेट P की है और एक प्लेट Q की है। यानी यहां पर 2 ही संधारित्र बने, लेकिन दोनों कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। इसने फाइनल आंसर CPQ इज इक्वल टू C प्लस C यानी 2C। और प्लेटों के केस में आंसर लिखने का तरीका अलग है। यहां पर 2C की जगह लिख देना एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। तो सब अंतर का ध्यान रखो, हर चीज एक जैसी दिखने वाली एक जैसी होती नहीं है। जैसे पिछला वाला और ये वाला, आज का लेक्चर जो ये स्टार्ट हुआ था इसमें भी यही बात आपसे बिगिनिंग में कह रखी थी। तो साहब ये प्लेटों वाले सवाल जो महत्वपूर्ण थे ये भी अपन ने ले लिए हैं। अब सब कुछ मिसलेनियस सवाल है ना। मिसलेनियस में सवाल में जैसे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ब्रांचे या कुछ ब्रांचेज कुछ लिमिटेशन तक ही रिपीट कर रही हूं। अब कुछ ब्रांचें लिमिटेशन तक ही रिपीट कर रही हूं, तो वो मैं एक सवाल आपको बताना चाहूंगा कि उसका आइडिया अलग टाइप से होगा और डायरेक्ट मौखिक भी हो सकता है। यानी जैसे मान लीजिए ये है 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना, PQ। ये सब 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड, फिर 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड, फिर सब 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड। पहले एक बार मैं मान लिख देता हूं, फिर अपन आगे बात करते हैं, है ना साहब। तो सबकी दायिता ये 3 माइक्रोफेरेड है। 3, अब मैं 333 लिख दूं तो आप समझ जाइएगा 333। ये सब माइक्रोफेरेड लग रहा है सबके पीछे, है ना। इतनी स्पेस अपने पास है नहीं तो अपन इसको शॉर्ट में से। अब बच्चों यहां पर आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अभी एक सवाल आपको कराया था, मैं आपको उस सवाल पे ले जाता हूं वापस, है ना। जो स्टैंडर्ड के सवाल थे उन सवालों में मैंने ये सवाल कराया था। देखो अब इस वाले सवाल में ये रिपीटेशन था अनंत बार। इसका आइडिया मैंने आपको बता ही दिया था कि ये कैसे होगा। अब जो आपने को मैंने सवाल लेके दिखाया है उसमें रिपीटेशन अनंत बार नहीं है, उसमें रिपीटेशन सीमित है। तो जहां रिपीटेशन अगर सीमित हो तो वहां आपका जुगाड़ अलग होगा। जब कोई सर्किट है वो लेंथ ले रहा हो, लंबा जा रहा हो, तो उसका कोई उस तरह का जुगाड़ नहीं है। उसको आप सिंपल करिए, उसको पीछे से धक्का दीजिए। आपको P और Q के मध्य धारिता ज्ञात करनी है, ये तो आप समझ ही होंगे। जिन बिंदुओं के मध्य करनी होती है उन्हें पकड़ के रखो, ऐसा अजम्पशन अपने दिमाग में रखिए। अब देखो ये दोनों तीनों कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में, श्रेणी लिखूं नहीं लिखूं कोई दिक्कत नहीं, ये C डैश। अब यहां मान निकाल देता हूं 1/C श्रेणी क्रम में ना, 1/3 1/3 1/3 मतलब 3/3 3/3 यानी 1। तो C डैश इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना। अब देखो इसमें खूब सारे तुल्य बनेंगे। अब एक बार निकाल लिया तो मैं कोशिश करता हूं इसको इधर ले जाऊं, मैं उधर से इधर घुमा के लाऊंगा ना सवाल को। अब देखो ये चलो वहां तक नहीं बैठेगा, ये इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो इसको स्पेस ऐसे दे दें। ये P ये Q, देखो 1 2 3, इनको तो ऐसा कैसा बना दो, ये 1 2 और ये 3, ये 1 ये 2 और ये 3, है ना साहब। ये सब 3 3 है ना। अब देखो ध्यान से देखो, ये कवर हो गया, ये वाला कवर हो गया, ये वाला कवर हो गया।
इन तीन की जगह, ये तो तीन तीन है सब, है ना, देख लेना अब, थोड़ा सा है तो मौखिक, लेकिन अब यहां तो करके दिखाना पड़ेगा ना आपको। अब इन तीनों की जगह क्या लिखना पड़ेगा, है ना, सॉरी ये बीच वाले दो दो हैं सर, है ना, एक मिनट, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मैं उस गड़बड़ को सही कर लेता हूं। ये बीच वाले दो 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 है ना, ताकि फिर क्या है सवाल हो जाएगा। ये बीच वाले दो, ये दो, ये दो, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ भी दो लिख देता हूं, है ना, यहाँ भी दो लिख देता हूं ताकि काम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये दो, अब क्या हुआ, इन तीन का आपने निकाल लिया, तीन का कितना निकला, एक। अब ये देखो इन तीनों की जगह जोड़ दिया 1 माइक्रोफेरेड, है ना। दोबारा प्लीज, ये ऐसा कैसे, ये दो दो लिख देता हूं, ना, ये दो, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा, दो दो तो 3 बार आ गए, है ना। इन तीनों का क्या कर दिया 1 माइक्रोफेरेड। ये दोनों कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर में 2 और 1 क्या हो गया 3 हो गया। यही बना देता हूं सब, ये टाइम लेगा। ऐसे सर्किट होते तो सिंपल है, ये यहां तक आ गया मैं, ना, 3 3 3, ये देखो ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, नीचे भी ऐसे ही कर दूं, है ना, इसको इसी पेज पे खत्म कर दूंगा, बस आप तो देखते जाओ जी, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 3 भी ले लिए मैंने। अब ये 2 और 1 वापस कितने हो गए 3 हो गए, ये सब 2 और 1 3 हो गए। फिर वापस 3 3 3 कौन से क्रम में आ गए, फिर 3 3 3 श्रेणी क्रम में आ गए। अब 3 3 3 श्रेणी क्रम का तुल्य 1, मतलब फिर सर्किट छोटा होता जाएगा। ये देखो ये P, ये Q, है ना। अब देखो ये 2 ही बनाने पड़ेंगे, अब मेरे को ये 2 ही बनाने पड़ेंगे, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। इन 3 3 3 की जगह बीच में 2 2 जोड़ के दिखाना है, ये बीच में 2 2 जोड़ के दिखाना है, ठीक है। अब इन 3 3 की जगह क्या लिख दूं, ये यहाँ बीच में 2 2 जोड़ दूं, है ना, या बीच में 2 2 जोड़ दे, ये सब 2 2 जोड़ दिया। अब इन 3 की जगह वापस कितना लिख दूं 1, ठीक है। वापस ये क्या हो जाएंगे 2 और 1 3 हो जाएंगे। अब मेरे को अगला पेज ही लेना पड़ेगा, है ना। मैं चाहता हूं चलो इसको यहीं एक बार घुमा के एक बार यहां कर देता हूं, है ना। देखो P और ये Q, ठीक है, ये 3 और ये 3, ये 3 और ये 3, ठीक है, ये 2 बीच वाला। अब इन दोनों की जगह कितना लिख दूं 2 और 1 3, क्योंकि समांतर क्रम में। फिर बच्चों आप देखोगे तो फिर 3 3 3 वापस कौन से क्रम में आ गए, फिर ये 3 3 3 श्रेणी क्रम में आ गए। फिर इनकी तुल्यधारिता में लिख दूंगा 1, है ना। अब यहीं पे मिटा मिटा के दिखाता रहता हूं। फिर इनकी तुल्यधारिता लिख दूंगा मैं 1, है ना। फिर वापिस श्रेणी क्रम में, तो फिर तीनों का 1 1। अब मैं अगला पेज ले लेता हूं, है ना। नेक्स्ट पेज में अब ध्यान रखना 3 3 के 2 जोड़ूंगा, 2 का 1 जोड़ूंगा, है ना। तो सब नेक्स्ट पेज में देखो आप फाइनल, ये सब P, ये C मतलब 3 और ये Q मतलब 3, है ना। अब उधर चलते हैं, उधर क्या व्यवस्था थी उसको देख लेते हैं एक बार। ये 3 3 जोड़ दिए, ये 2 भी जोड़ना है मेरे को, है ना, ये 2 भी जोड़ना है, तो ये मैंने 2 जोड़ दिया, क्लियर। अब इन तीनों का आपने क्या लिखा 3 3 3 मतलब वापिस 1, है ना। तो साहब इनका वापिस 1 लिख देता हूं। वापिस आप समझ गए होंगे ये समांतर क्रम में आ गए, यानी वापिस इनका हो गया 3। फाइनल P 3 माइक्रोफेरेड, दिस ये भी 2 और 1 3, ये 3 माइक्रोफेरेड और ये भी 3, यानी 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। ये Q यानी CPQ बराबर 1/3 1/3 1/3 यानी 3/3 यानी 1। आंसर इज CPQ इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। तो बच्चों इस सवाल को बताने का मकसद ये था कि हर बार रिपीटेशन उस तरह का मत मानिए जिस तरह का आपने पहले देखा है ना। तो बेटा जितने न्यूमेरिकल इस एक लेक्चर में ले सकते थे पॉसिबल इस सभी लिए हैं, ऐसा कोई छोड़ा नहीं है।
कोशिश सबको लेने की कीजिए। सर्किट के सवाल बहुत हैं, आप करते जाइए, और मैंने आपको बता ही दिया कि आपके सॉल्यूशन के लिए हम तैयार हैं, है ना। आपके हर सॉल्यूशन को देंगे। इस टाइप की शीट भी आपको मिल जाएगी, है ना, इसके सवालों की, उसको हल कीजिए। फिर नहीं आते तो मैंने आपको एक सीधा सा तरीका बता दिया। आप मोशन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, डीपीपी भी मिलेगी, एंड अदर जो भी फैसिलिटी आपको हम देते हैं वो सब फ्री में है। तो थैंक यू वेरी मच बेटा। अब नेक्स्ट एपिसोड से अपन धारा विद्युत की चालू करेंगे। थैंक यू अगेन।